हम जिस खूबसूरत जमीन पर बेखौफ होकर चलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और खुद को इस दुनिया का राजा समझते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसके ठीक नीचे क्या है? सच तो ये है दोस्तों कि हम एक बेहद पतली सी परत पर बैठे हैं, जिसके ठीक नीचे एक ऐसी खौफनाक, डार्क और मिस्टीरियस दुनिया छुपी है जिसका अंदाजा लगाना भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि आज हम एक ऐसा सफर तय करेंगे जो सीधे इस पृथ्वी के धड़कते हुए दिल यानी उसके एकदम सेंटर तक जाएगा। एक ऐसा सफर जहां हर एक कदम नीचे जाने पर मौत, रहस्य और एक अकल्पनीय खौफ आपका इंतजार कर रहा है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी और रोमांचक होने वाली है। चलिए अपने पैरों के नीचे की इस मिट्टी को चीरते हुए अपनी इस अकल्पनीय जर्नी की शुरुआत करते हैं। सतह से सिर्फ 3 फुट नीचे जाने पर हम सबसे पहले उस मिट्टी में पहुंचते हैं जहां सदियों से इंसान अपनी फसलें उगा रहा है। ये वो हिस्सा है जो हमें जिंदगी देता है। लेकिन इस कंफर्ट जोन को पार करके जब हम करीब 7 फुट की गहराई में उतरते हैं, तो हवा में एक अजीब सी घुटन और साइकोलॉजिकल डर हमें घेरने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही गहराई है जहां दुनिया भर में इंसानों को दफनाया जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे पैरों के ठीक नीचे करोड़ों खामोश लाशें इसी गहराई में लेटी हुई हैं। अब 7 फुट के इस डरावने हिस्से से थोड़ा और नीचे खिसकते हुए जब हम 13 फुट की गहराई पर पहुंचते हैं, तो हमें सर्दियों में छुपने वाले मगरमच्छों के सबसे गहरे और खौफनाक बिल मिलते हैं, जहां वो महीनों तक बिना हिले डुले पड़े रहते हैं। 13 फुट के इन बिलों को छोड़कर अब अगर हम 17 फुट नीचे आते हैं, तो वो डार्क जोन शुरू हो जाता है, जहां आम पेड़ों की जड़ें भी सरवाइव नहीं कर पाती। यहाँ सिर्फ अंधेरा राज करता है। और फिर 17 फुट के इस सन्नाटे को पार करके ठीक 23 फुट नीचे जाते ही हम पेरिस के मशहूर कैटाकोम्स की खौफनाक छतों को छूने लगते हैं। 18वीं सदी में बनी ये वो जगह है जहां आज भी करीब 60 लाख इंसानों के असली कंकाल एक भूल भुलैया की तरह दीवारों पर सजा कर रखे गए हैं। और यहाँ जाने वालों को आज भी अंधेरे से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। 23 फुट के इन डरावने कैटाकोम्स से निकलकर अगर हम 31 फुट की गहराई पर पहुँचे, तो आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब केंचुए मिलेंगे जो सिर्फ मिट्टी खाकर इस घुटन भरे अंधेरे में जिंदा रहते हैं। 31 फुट को पार करते हुए 37 फुट तक आते आते आपके ऊपर मौजूद मिट्टी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि एक आम इंसान के फेफड़े यहाँ बिना किसी सपोर्ट के काम करना बंद कर देंगे। और यहाँ से थोड़ा और नीचे 41 फुट की गहराई पर हमें दुनिया के वो स्पेशल मिलिट्री बंकर मिलते हैं, जिन्हें इंसान ने न्यूक्लियर बम के हमलों से बचने के लिए बनाया था, ताकि दुनिया खत्म होने के बाद भी कुछ लोग इस अंधेरे में जिंदा रह सकें। अब हम उस अंधेरे में कदम रख रहे हैं जहाँ से लौटना धीरे धीरे नामुमकिन सा लगने लगता है। 41 फुट के इस सुरक्षित जोन को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही हम 47 फुट गहराई में खिसकते हैं, हमें साउथ अफ्रीका के कुछ बेहद जंगली और पुराने पेड़ों की जड़ें दिखती हैं। पानी की एक एक बूंद की तलाश में इन पेड़ों ने मिट्टी का सीना चीरकर इतनी गहराई तक अपना रास्ता बना लिया है। इन जड़ों को पार करके जब हम 53 फुट नीचे आते हैं, तो मिट्टी का टेम्परेचर ऊपर के मौसम से एकदम कट जाता है। अब सरफेस पर चाहे कड़ाके की ठंड हो या झुलसा देने वाली गर्मी, यहाँ एक अजीब सी ठंडी और डरावनी सीलन हमेशा बनी रहती है। 53 फुट के इस ठंडे माहौल को पार करके अब अगर हम 59 फुट की गहराई पर जाते हैं, तो हमें अक्सर पुरानी और खो चुकी सभ्यताओं के वो खंडहर या प्राचीन कुएं मिलते हैं जो हजारों साल पहले इंसानों ने बनाए थे और जो अब समय की धूल में हमेशा के लिए दबे हैं। यहाँ से और नीचे 67 फुट पर वो छुपी हुई रहस्यमयी गुफाएं आती हैं, जहां अर्ली ह्यूमंस यानी हमारे आदिमानव पूर्वज भयानक जंगली जानवरों और तूफानों से बचने के लिए छुप कर रहा करते थे। 67 फुट की इन गुफाओं को पार करके 73 फुट नीचे आते ही मिट्टी का टेक्सचर पूरी तरह बदल जाता है। अब नर्म मिट्टी खत्म हो चुकी है और सख्त बेरहम चट्टानों की लेयर शुरू हो जाती है। 73 फुट की इन बेरहम चट्टानों को चीरते हुए जब हम 79 फुट की गहराई पर पहुंचते हैं, तो एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे आपने सरफेस पर कभी फील नहीं किया होगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जहां आपको सिर्फ अपने खून के बहने की आवाज सुनाई देगी। इस मौत जैसे सन्नाटे को पार करके 83 फुट नीचे हमें फंगस और मशरूम्स का एक ऐसा विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क मिलता है जो मीलों तक फैला है, जैसे जमीन के अंदर का कोई अपना अलग इंटरनेट हो। यहाँ से और खिसकते हुए 89 फुट गहरे जाने पर मिट्टी की नमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी हड्डियों में सिहरन दौड़ जाएगी।
और ठीक इसी तरह 89 फुट की इस सीलन को पार करके जब हम 97 फुट नीचे पहुंचते हैं तो हमें तुर्की के मशहूर अंडरग्राउंड शहर डेरिनकुयू का पहला लेवल देखने को मिलता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इंसानों ने चट्टाने काटकर ये शहर बनाया था, जहां युद्ध के समय 20,000 से ज्यादा लोग अपने जानवरों के साथ सालों तक जमीन के नीचे छुपे रहते थे। हमारा सफर अब और भी ज्यादा गहरा और दमघोंटू होता जा रहा है। 97 फुट के इस प्राचीन शहर को पीछे छोड़ते हुए ठीक 103 फुट नीचे जाने पर हम दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल डीप डाइव दुबई के एकदम बॉटम को टच करते हैं। 103 फुट के इस पूल को पार करके जब हम और नीचे 111 फुट की गहराई पर जाते हैं तो हमें विशाल अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर या एक्विफर्स मिलते हैं, जिनमें लाखों गैलन मीठा पानी सदियों से शांति से छुपा बैठा है। अब इन पानी के भंडारों से थोड़ा और नीचे खिसकने पर 119 फुट की गहराई में हमें 19वीं सदी की उन पुरानी कोयले की खदानों की सुरंगें मिलती हैं, जो अब पूरी तरह से ठंडे और काले पानी में डूब चुकी हैं। इनमें आज भी उन मजदूरों के औजार पड़े हैं जो कभी लौटकर वापस नहीं जा पाए। 119 फुट की इस खौफनाक सुरंग को पार करके अगर हम 127 फुट गहराई पर पहुंचे तो साइंटिस्ट्स ने यहाँ कुछ ऐसे अनोखे एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया डिस्कवर किए हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। 127 फुट को पार करते ही 131 फुट नीचे अचानक से चट्टानों का तापमान अजीब तरीके से बढ़ने लगता है और हवा में एक ऐसी घुटन महसूस होने लगती है जो आपके पसीने छुड़ा देगी। इस घुटन को बर्दाश्त करते हुए जब हम 143 फुट गहरे जाते हैं तो हमें डायनासोर और उन खूंखार जानवरों के परफेक्ट फॉसिल्स मिलते हैं जो लाखों साल पहले इस धरती पर राज करते थे और अब हमेशा के लिए इन चट्टानों में कैद हैं। इन फॉसिल्स की दुनिया को पार करके 157 फुट नीचे वॉशिंगटन डीसी के वो टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट बंकर मौजूद हैं, जिन्हें कोल्ड वॉर के दौरान सिर्फ वीआईपी लोगों और राष्ट्रपति को बचाने के लिए बनाया गया था। 157 फुट के इन बंकर से और नीचे उतरते हुए 163 फुट गहराई पर पहुंचकर आपको सच में ये रियलाइज होगा कि सरफेस पर चाहे कितनी भी भयंकर आंधी या तूफान क्यों न हो, यहाँ उस तबाही का कोई असर नहीं होता। यहाँ सिर्फ मौत जैसी शांति है। इस शांति को चीरते हुए 179 फुट नीचे हमें इंग्लैंड का मशहूर वुडिंगडीन वाटर वेल मिलता है, जिसे इंसानों ने बिना किसी मशीन के अपने हाथों से खोदा था और 179 फुट के इस कुएं को पार करते ही 191 फुट पर बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों की वो सॉलिड लेयर शुरू हो जाती है, जिसे भेदना मॉडर्न मशीनों के लिए भी एक बुरा सपना साबित होता है। 191 फुट की इन भयानक चट्टानों को चीरते हुए अब अगर हम 199 फुट गहराई पर पहुंचते हैं तो हमें वो रेयर और कीमती मिनरल्स मिलने लगते हैं जिन्हें पाने के लिए इंसान ऊपर की दुनिया में एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहता है। इन मिनरल्स को पार करके 207 फुट नीचे आते आते ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे एलियन प्लैनेट के डार्क साइड में आ गए हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती। 207 फुट के इस एलियन जैसे माहौल से और नीचे खिसकने पर 211 फुट की गहराई में हमें पूरी तरह से अंधेरे में बहने वाली अंडरग्राउंड नदियां मिलती हैं। ये नदियां इतने भयानक सन्नाटे में बहती हैं कि इनकी आवाज सुनकर ही इंसान पागल हो जाए। इन ठंडी नदियों को पार करके 223 फुट नीचे चट्टानों का प्रेशर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीनें भी अक्सर दबाव न सह पाने के कारण टूटकर बेकार हो जाती हैं। 223 फुट के इस भारी दबाव को पीछे छोड़कर ठीक 239 फुट नीचे अगर आप जाएं, तो आप यूक्रेन के कीव शहर के आर्सनाला मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, जो आज भी दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई को पार करते हुए 251 फुट नीचे जाने पर इंसानों के बनाए गए रेडियो और वाईफाई सिग्नल्स पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं, यानी यहाँ से आप सरफेस पर किसी से मदद नहीं मांग सकते। इस नेटवर्क फ्री जोन से थोड़ा और नीचे उतरकर 263 फुट गहराई पर हवा में सल्फर और सदियों पुरानी सीलन की एक ऐसी अजीब बदबू आती है जो आपका सिर भारी कर देगी। 263 फुट की इस बदबू को बर्दाश्त करते हुए जब हम 277 फुट नीचे पहुंचते हैं तो हमें ब्लाइंड केव फिश नाम की वो रहस्यमयी मछलियां मिलती हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती।
इन अंधी मछलियों की दुनिया को पार करके अब अगर हम 289 फुट पर पहुंचते हैं तो वहां पुराने जमाने के वो सीक्रेट मिलिट्री शेल्टर्स बने हुए हैं जिन्हें देखकर आज भी रूह कांप जाती है। और फिर 289 फुट के इन शेल्टर्स को पीछे छोड़ते हुए 293 फुट गहराई पर चट्टानों का प्रेशर इतना भयंकर हो जाता है कि अगर यहाँ लोहे की कोई कार रख दी जाए तो वो धीरे धीरे कुचलकर एक छोटे से डिब्बे में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, आगे जो दिल दहला देने वाली चीजें आने वाली हैं, वो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देंगी। लेकिन इससे पहले कि हम पृथ्वी के उस खौफनाक और जानलेवा हिस्से में उतरें जहां से लौटना नामुमकिन है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे से कमेंट से मुझे ऐसी ही ओरिजिनल और डीप रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम वापस उस खौफनाक सन्नाटे में लौट रहे हैं। 293 फुट के उस भयंकर दबाव को पीछे छोड़ते हुए अब अगर हम 311 फुट नीचे आते हैं तो हम इंग्लैंड की सबसे रहस्यमयी गुफाओं के उस आखिरी छोर पर पहुंचते हैं जहां आज तक बहुत कम इंसान जाने की हिम्मत जुटा पाए हैं। 311 फुट की इन गुफाओं को पार करके 317 फुट गहराई पर जाने से हमें नेचर की बनाई हुई विशाल नमक की खदानें दिखाई देती हैं, जो किसी जादुई क्रिस्टल पैलेस जैसी लगती हैं। इस क्रिस्टल पैलेस से और नीचे उतरने पर 331 फुट पर साइंटिस्ट्स को ऐसे अनोखे क्रिस्टल्स मिले हैं जो हूबहू हीरो की तरह चमकते हैं, लेकिन छूते ही शीशे की तरह बिखर जाते हैं। 331 फुट की इस जादुई दुनिया को पार करके जब हम 347 फुट गहरे जाते हैं तो हम समंदर के अंदर मौजूद ड्रैगन होल जैसे विशाल ब्लू होल के एकदम बॉटम को पार कर रहे होते हैं। 347 फुट के इस पानी को पीछे छोड़कर 359 फुट नीचे जाने पर हमें लाल रंग की खौफनाक नदियां बहती हुई दिखती हैं, जो आयरन ऑक्साइड की वजह से बिल्कुल ताजे खून जैसी लगती हैं। इन खूनी नदियों को पार करके अब अगर हम 373 फुट पर पहुंचें तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप पेरिस के विशाल एफिल टावर को उल्टा करके जमीन में गाड़ दें तो उसकी टिप ठीक यहाँ तक पहुंचेगी। 373 फुट की इस गहराई से थोड़ा और नीचे खिसकते हुए 389 फुट गहराई पर जमीन के अंदर से एक अजीब सा नेचुरल रेडिएशन महसूस होने लगता है, और इस रेडिएशन को चीरते हुए जब हम 397 फुट नीचे पहुंचते हैं तो हमें पूरी तरह से अंधी और अजीबोगरीब मकड़ियों की प्रजातियां मिलती हैं, जो सिर्फ वाइब्रेशन महसूस करके अपने शिकार को मौत के घाट उतार देती हैं। अब हम उस भयानक गहराई में हैं, जहां इंसान का दिमाग अपने ही डर से हारने लगता है। 397 फुट की इन डरावनी मकड़ियों की दुनिया को पार करके जब हम 411 फुट नीचे आते हैं तो किसी भी आम इंसान की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। एक अजीब सी घुटन पैदा होती है जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी चट्टानें आपको जिंदा दफनाने के लिए आपके करीब आ रही हैं। 411 फुट के इस डर को पीछे छोड़ते हुए अब अगर हम 419 फुट गहराई पर पहुंचे तो आप टेक्टोनिक प्लेट्स के धीरे धीरे खिसकने की वो धीमी गड़गड़ाहट भरी डरावनी आवाजें सुन सकते हैं, जो दूर कहीं अंधेरे में गूंज रही होती हैं। इन भयानक आवाजों को पार करके 431 फुट नीचे हमें बर्फ और पत्थरों में कैद वो प्राचीन वायरस और बैक्टीरिया मिलते हैं, जो लाखों सालों से गहरी नींद में सो रहे हैं। 431 फुट के इन वायरसों से बचते हुए जब हम और नीचे 443 फुट गहराई पर जाते हैं तो बड़े बड़े अंडरग्राउंड लेक या झीलें मिलती हैं, जिनका पानी कांच की तरह पारदर्शी होता है, लेकिन इनमें नहाना सीधे मौत को दावत देना है। 443 फुट की इन झीलों को पार करके 457 फुट नीचे एक ऐसा मौत जैसा सन्नाटा आता है, जहां आपको अपने ही दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह कानों में बजती हुई सुनाई देगी। इस सन्नाटे को चीरते हुए 461 फुट गहराई पर चट्टानों और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी कमजोर टनल यहाँ ताश के पत्तों की तरह एक सेकंड में ढह जाएगी। 461 फुट के इस भयानक प्रेशर से और नीचे खिसकने पर 479 फुट नीचे हमें कुछ ऐसे जादुई मिनरल पत्थर मिलते हैं जो इस घने अंधेरे में भी अपने आप हल्का नीला प्रकाश छोड़ते हैं। 479 फुट की इस नीली रोशनी को पार करके अब अगर हम 491 फुट पर पहुंचते हैं तो हम उस जगह खड़े हैं जहां पिछले कई करोड़ सालों से सूरज की रोशनी की एक सिंगल किरण भी नहीं पहुंची है। 491 फुट के इस परमानेंट डार्कनेस को पीछे छोड़ते हुए 503 फुट गहराई पर हम दुनिया के उन सबसे बड़े अंडरग्राउंड डंपिंग ग्राउंड्स को क्रॉस करते हैं, जहां खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा छुपाया जाता है।
इन डंपिंग ग्राउंड्स को पार करके 521 फुट नीचे दुनिया के सबसे खौफनाक सिंक होल्स का बॉटम आता है। 521 फुट के इन गड्ढों से और गहरे जाने पर 537 फुट पर इटली की वो सदियों पुरानी खदानें हैं जिन्हें 100 सालों से किसी ने नहीं खोला, और 537 फुट की इन खदानों को पीछे छोड़ते हुए 549 फुट नीचे अचानक से गर्मी इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि आपकी स्किन को झुलसा देने वाली तपिश फील होने लगेगी। 549 फुट की इस बढ़ती हुई गर्मी को बर्दाश्त करते हुए जब हम 587 फुट गहराई पर आते हैं तो हम अमेरिका की मशहूर बिग मस्की नाम की दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन द्वारा खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे की लिमिट को पार कर लेते हैं। 587 फुट की इस लिमिट को पार करके अब अगर हम 593 फुट नीचे जाते हैं तो हमें जमे हुए मैग्मा के वो पुराने और विशाल पाइप्स मिलते हैं जहां से कभी हजारों साल पहले खतरनाक ज्वालामुखी फूटा करते थे। इन मैग्मा पाइप्स को पीछे छोड़ते हुए 607 फुट गहराई पर विशाल स्टैलेक्टाइट गुफाएं आती हैं जो किसी खूंखार राक्षस के दांतों जैसी लगती हैं। 607 फुट की इन गुफाओं से और नीचे खिसकने पर 613 फुट नीचे हवा में ऑक्सीजन का नामो निशान लगभग मिट जाता है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ कुछ ही मिनटों में मौत तय है। 613 फुट के इस दमघोंटू माहौल को पार करके 631 फुट गहराई पर जाने से बायोलॉजिस्ट्स को ऐसे एक्सट्रीम माइक्रोब्स मिले हैं जो सीधा चट्टानों के केमिकल्स खाकर जिंदा रहते हैं। इन जिद्दी जीवों की दुनिया को पार करके अब अगर हम 647 फुट नीचे पहुंचते हैं तो वहां दुनिया के सबसे सुरक्षित और टॉप सीक्रेट बैंक वॉल्ट्स मौजूद हैं जहां दुनिया भर का सोना रखा है। 647 फुट की इस तिजोरी से और नीचे उतरने पर 659 फुट नीचे अंडरग्राउंड पानी का बहाव इतना तेज और खतरनाक होता है कि वो सॉलिड चट्टानों को चाकू की तरह काटकर अपना रास्ता बना लेता है। 659 फुट की इस तेज धारा को पार करते हुए 673 फुट की गहराई वो पॉइंट है जहां से विनाशकारी भूकंप की सबसे शुरुआती लहरें पैदा होकर ऊपर की तरफ तबाही मचाने भागती हैं। 673 फुट के इस भूकंपीय केंद्र को पीछे छोड़कर 689 फुट नीचे जाने पर आपके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि करोड़ों टन भारी चट्टानें आपको चारों तरफ से कुचलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। 689 फुट के इस खौफ को पार करके 701 फुट पर हमें अंतरिक्ष से गिरे उन प्राचीन उल्कापिंडों के जले हुए टुकड़े मिलते हैं जो लाखों साल पहले जमीन फाड़कर नीचे धंस गए थे। इन उल्कापिंडों से थोड़ा और नीचे 719 फुट पर आते आते प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि दुनिया के सबसे हैवी ड्रिलिंग बिट्स भी यहाँ मक्खन की तरह पिघलने लगते हैं। 719 फुट के इस फ्रिक्शन को पार करते हुए 733 फुट नीचे जापान का वो विशाल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आता है जिसे बाढ़ से बचने के लिए बनाया गया है, और फिर 733 फुट के इस ड्रेनेज को छोड़कर 743 फुट पर बैरोमेट्रिक प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि आपके कान के पर्दे तुरंत फट जाएंगे और कानों से खून बहने लगेगा। जैसे जैसे हम नीचे गिर रहे हैं चीजें और भी खौफनाक होती जा रही हैं। 743 फुट के उस जानलेवा प्रेशर को पार करके अब अगर हम 823 फुट नीचे आते हैं तो हम एक ऐसे अंधेरे में एंटर करते हैं जिसे साइंस की भाषा में एब्सोल्यूट डार्कनेस कहा जाता है। 823 फुट के इस घने कालेपन से और नीचे खिसकते हुए जब हम 853 फुट गहराई पर पहुंचते हैं तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को उल्टा लटका दें तो उसका सबसे ऊपरी सिरा ठीक यहाँ आकर टच होगा। 853 फुट के इस माइलस्टोन को पार करके 881 फुट नीचे हमें जमीन में दबे रेडियो एक्टिव पत्थरों की वो जानलेवा लेयर मिलती है जिसे नंगे हाथों से छूना सीधे मौत को दावत देना है। 881 फुट के इस रेडिएशन को पीछे छोड़ते हुए जब हम 893 फुट पर आते हैं तो साइंटिस्ट्स ने यहाँ डेविल वर्म यानी शैतानी केंचुआ खोजा था जो इस भयंकर गर्मी में भी मजे से जिंदा रहता है। इस शैतानी जीव की दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब अगर हम 919 फुट नीचे पहुँचते हैं तो पोलैंड की मशहूर विल्च का साल्ट माइन का बेस आता है जहां जमीन के नीचे पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। 919 फुट के इस नमक के शहर को पार करके 947 फुट गहराई पर जहरीली और हाईली एक्सप्लोसिव गैसों के बड़े बड़े पॉकेट्स मिलते हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी किसी बड़े एटम बम जैसा ब्लास्ट कर सकती है। 947 फुट की इन खतरनाक गैसों से बचते हुए जब हम 1009 फुट नीचे जाते हैं तो हम अमेरिका की विशाल बिंघम कैनियन माइन के एकदम तल में पहुंच जाते हैं। 1009 फुट के इस विशाल गड्ढे को पार करके 1039 फुट पर आते आते चारों तरफ का माहौल इतना जहरीला हो जाता है
कि कोई भी आम लिविंग सेल यहाँ एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और फिर 1039 फुट के इस जहरीले माहौल को पीछे छोड़कर जब हम 1129 फुट नीचे उतरते हैं तो हम जॉर्जिया देश की खौफनाक वेरियोवकिना गुफा के बॉटम में होते हैं, जो दुनिया की सबसे गहरी नेचुरल गुफा है और यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा रहता है। अब हम उस भयानक गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ इंसानी टेक्नोलॉजी की सारी सीमाएं जवाब देने लगती हैं। 1129 फुट की उस खौफनाक गुफा को पार करके अब अगर हम 1213 फुट नीचे जाते हैं तो आप साउथ अफ्रीका की कुछ बहुत गहरी सोने की खदानों के बीचों बीच होंगे। 1213 फुट की इन खदानों से और नीचे खिसकते हुए जब हम 1409 फुट पर पहुंचते हैं तो इसी साउथ अफ्रीका की इम्पोनेंग गोल्ड माइन का आखिरी सिरा आता है। दोस्तों, ये पूरी पृथ्वी पर वो सबसे गहरी जगह है जहां इंसान आज भी अपने पैरों से चलकर जाता है, जहां मजदूरों को खुद को जिंदा रखने के लिए बर्फ की जैकेट पहननी पड़ती है। 1409 फुट के इस इंसानी लिमिट को पीछे छोड़ते हुए 1447 फुट नीचे जाने पर मिट्टी और पत्थरों का प्रेशर इतना प्रबल हो जाता है कि सॉलिड चट्टानें भी प्लास्टिक की तरह नरम होकर मुड़ने लगती हैं। 1447 फुट के इस भयानक दबाव को पार करके जब हम 1471 फुट नीचे आते हैं तो खदानों में काम करने वाले मजदूरों का दावा है कि उन्हें दीवारों के पीछे से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे जमीन के अंदर कोई रो रहा हो। 1471 फुट की इन खौफनाक आवाजों को पीछे छोड़ते हुए अब हम तेजी से नीचे गिरते हैं और सीधे 39,401 फुट गहराई पर पहुंचते हैं। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां रूस का मशहूर कोला सुपर डीप बोरहोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ की भयानक गर्मी ने मॉडर्न ड्रिलिंग मशीनों को भी मोम की तरह पिघला दिया था। 39,401 फुट के इस इंसानी हार वाले पॉइंट को पार करके अब अगर हम 49,331 फुट पर पहुंचते हैं तो मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम का बॉर्डर आता है। ये वो बाउंड्री है जहां पृथ्वी का शांत क्रस्ट खत्म होता है और उसका खौफनाक उबलता हुआ मेंटल शुरू होता है। अब हम इंसान की पहुंच से बहुत दूर एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सिर्फ आग और तबाही का राज है। अब हम पृथ्वी के मेंटल में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। 49,331 फुट के उस बॉर्डर को पार करके जब हम 69,911 फुट नीचे आते हैं तो एक ऐसा खौफनाक मंजर शुरू होता है जिसे देखकर इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाए। चारों तरफ पिघली हुई चट्टानों और उबलते हुए लाल मैग्मा का एक ऐसा अंतहीन समंदर है जो हर पल भयानक आवाजों के साथ खौलता रहता है। 69,911 फुट के इस आग के समंदर से और नीचे खिसकते हुए 77,217 फुट की गहराई पर जाने से प्रेशर ऊपर की दुनिया के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा हो जाता है, जहां एक लोहे की गेंद भी कुचलकर कागज बन जाएगी। 77,217 फुट के इस एक्सट्रीम प्रेशर को पार करके अब अगर हम 81,339 फुट नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, जिसमें टाइटेनियम जैसी चीजें भी सेकंड्स में भाप बन जाएंगी। 81,339 फुट की इस झुलसा देने वाली गर्मी से और गहरे जाने पर 85,437 फुट नीचे इस खौफनाक माहौल में एक कुदरती जादू होता है। इसी एक्सट्रीम हीट और भयंकर प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर का आम सा कार्बन दबकर दुनिया के सबसे प्योर, सबसे चमकदार और सबसे महंगे हीरो में बदल रहा होता है। 85,437 फुट की इस हीरो की फैक्ट्री को पार करके जब हम 93,661 फुट नीचे आते हैं तो बड़े बड़े मैग्मा चैम्बर्स मिलते हैं जो सरफेस पर मौजूद ज्वालामुखियों को उनका विनाशकारी ईंधन देते हैं। इन मैग्मा चैम्बर्स से और नीचे उतरते हुए 1,21,443 फुट गहराई पर हमें मेंटल प्लूम्स नाम के वो आग के फव्वारे दिखते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि धरती का सीना फाड़कर ऊपर निकलते हैं और समंदर के बीचों बीच नए आइलैंड्स बना देते हैं। 1,21,443 फुट के इन फव्वारों को पार करके जब हम 1,29,673 फुट गहराई पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ का माहौल इतना अंधा कर देने वाला चमकदार हो जाता है कि लगता है जैसे हम किसी धधकते हुए सूरज के अंदर तैर रहे हों। इस चमकती हुई दुनिया से और नीचे खिसकने पर 1,41,913 फुट नीचे
आपको समझ आएगा कि हमारी जमीन अंदर से एक कभी न खत्म होने वाला खौफनाक युद्ध क्षेत्र है और फिर 1,41,913 फुट को पार करके 1,53,337 फुट नीचे आने पर यह विशाल मेंटल खत्म होने लगता है और हम पृथ्वी के आउटर कोर की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी करते हैं। अब हम पृथ्वी के केंद्र के बेहद करीब आ चुके हैं। 1,53,337 फुट की उस गहराई को पार करते हुए करीब 1,800 मील गहराई में हम सीधे पृथ्वी के आउटर कोर में छलांग लगाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा उबलता हुआ समंदर जो पानी का नहीं बल्कि पूरी तरह से लिक्विड लोहे और निकल धातु का बना है। इस जगह का तापमान लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे असली सूरज की बाहरी सतह के तापमान के बिल्कुल बराबर है। इस उबलते हुए सूरज जैसे समंदर से थोड़ा और अंदर की तरफ जाने पर इसी खौलते हुए लोहे के बीच भयंकर तूफानी भंवर उठते हैं, जो बहुत तेज गति से अपने ही चारों तरफ घूमते हैं। और यही वो घूमता हुआ लिक्विड लोहा है जो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इसी के घूमने से पृथ्वी के चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक ढाल या मैग्नेटोस्फीयर बनता है, जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। इस मैग्नेटिक ढाल को बनाने वाले समंदर से और नीचे खिसकते हुए 1,000 मील से ज्यादा गहराई पर साइंटिस्ट्स ने हाल ही में LLSVPs नाम के कुछ रहस्यमयी ब्लॉब्स खोजे हैं, जो इतने विशाल हैं कि इनका साइज हमारे पूरे के पूरे महाद्वीपों से भी 100 गुना बड़ा हो सकता है। ये विशालकाय परछाइयां इस आग के समंदर में किसी एलियन मॉन्स्टर की तरह तैरती रहती हैं। इन रहस्यमयी परछाइयों को पार करके अब अगर हम और गहराई में जाएं, तो साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस लिक्विड समंदर के एकदम बेस में सोना, प्लैटिनम और इरिडियम जैसे बेशकीमती भारी धातुओं के ऐसे विशाल पहाड़ छुपे हुए हैं जिनकी कीमत का अंदाजा कोई इंसान लगा ही नहीं सकता। पर अफसोस, यहाँ तक पहुँचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए हमेशा एक नामुमकिन सपना ही रहेगा। इस उबलते हुए आउटर कोर के और गहरे हिस्से में सफर करते हुए अब अगर हम करीब 1,387 मील नीचे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जगह कितनी डायनामिक और खतरनाक है। 1,387 मील की इस गहराई में यही लिक्विड लेयर ये तय करती है कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होगा। हमारी कंपास की सुई जो हमेशा नॉर्थ दिखाती है, वो इसी गहराई में चल रहे तूफान की वजह से काम करती है। लेकिन इस तूफान को पार करके थोड़ा और आगे जाने पर आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि लाखों सालों में ये खौफनाक समंदर अपना बहाव बदल देता है और तब पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स अपनी जगह पूरी तरह से पलट देते हैं। इन पोल्स के रहस्य को पीछे छोड़ते हुए जब हम 1,483 मील गहराई पर पहुंचते हैं, तो इस विशाल तरल आग के समंदर की विशालता को देखकर इंसान का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। 1,483 मील की इस आग को पार करके ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का सबसे भयंकर और शक्तिशाली इंजन यहीं पर बिना रुके करोड़ों सालों से काम कर रहा है। यहाँ से और नीचे खिसकते हुए 1,589 मील गहराई पर पहुंचकर आपको ये हकीकत समझ आएगी कि सरफेस पर मौजूद हमारी खूबसूरत नदियां, शांत पहाड़ और जंगल बस एक छोटा सा छलावा है। असली पृथ्वी तो अंदर से आग उगलने वाला एक भयानक मॉन्स्टर है जो लगातार करवटें बदल रहा है। 1,589 मील के इस भयानक सच को स्वीकार करते हुए जब हम 1,697 मील गहरे जाते हैं, तो आखिरकार वो बाउंड्री आती है जहां ये लिक्विड लोहा खत्म होता है और एक रहस्यमयी, सॉलिड और अकल्पनीय दुनिया की शुरुआत होती है। हम अब पृथ्वी के एकदम आखिरी रहस्य के दरवाजे पर खड़े हैं। आखिरकार अपनी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जर्नी के पिछले सभी डरावने पड़ावों को पार करते हुए जब हम 3,959 मील की खौफनाक और सीना चीर देने वाली गहराई पर पहुंचते हैं, तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं, पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल, जिसे द इनर कोर कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो इंसान की कल्पना, हॉलीवुड की किसी भी साई-फाई फिल्म और हमारी सोच से बिल्कुल परे है। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले जो फील होगा वो है जीरो ग्रेविटी। जी हाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी का भयानक वजन अब आपके चारों तरफ बराबर बांटा हुआ है। यहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे नहीं खींचेगा। आप यहाँ स्पेस के एस्ट्रोनॉट्स की तरह हवा में तैरने लगेंगे। यहाँ का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक आपको तब लगेगा जब आप देखेंगे कि इतनी भयंकर आग के बावजूद यहाँ का लोहा पिघला हुआ लिक्विड नहीं है, बल्कि एक एकदम सॉलिड, ठोस लोहे की विशाल बॉल की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का प्रेशर सरफेस से 35 लाख गुना ज्यादा है।
ये दबाव इतना भयानक है कि वो लोहे के एटम्स को पिघलने ही नहीं देता और उन्हें जबरदस्ती एक साथ जकड़ कर रखता है। ये सॉलिड बॉल हमारे चांद के साइज के बराबर है और पृथ्वी से भी थोड़ी ज्यादा स्पीड में घूम रही है। दोस्तों, हम इंसान जमीन के ऊपर बैठकर पैसे, पावर और गुरूर में खुद को इस दुनिया का खुदा समझते हैं। हम जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए एक दूसरे की जान लेते हैं, बॉर्डर्स बनाते हैं और घमंड करते हैं। लेकिन जब आप इस भयानक गहराई के सन्नाटे और इस उबलते हुए दिल को महसूस करते हैं तो पता चलता है कि हमारी औकात इस विशाल ब्रह्मांड में एक रेत के कण से भी छोटी है। ये जलता हुआ कोर ही वो असली पावर है जो हमें जिंदा रखे हुए है। जिस दिन ये कोर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और इसने घूमना बंद कर दिया, हमारी ये खूबसूरत हरी भरी दुनिया और हमारे सारे घमंड पल भर में खत्म हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बंजर और मुर्दा चट्टान में बदल जाएगी। आज रात जब आप सोएं तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि आपके पैरों के हजारों मील नीचे एक खौफनाक सूरज आज भी धड़क रहा है जो चुपचाप हमें जिंदा रखे हुए है। अगर इस दिल दहला देने वाले सफर ने आपके अंदर एक भी रोंगटा खड़ा किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत को जान सकें। मिलते हैं अगले ऐसे ही रहस्यमयी सफर में। बहुत बहुत धन्यवाद।